बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अविलंब कार्रवाई हो। बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए ताकि जितने भी पत्रकार हैं जो ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें सुरक्षा का एहसास हो, क्योंकि अधिकतर पत्रकारों को डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला हो सकता है, कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी। मेरा नाम चंद्रशेखर, आप मगही न्यूज देख रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में लगातार बीते दिन पत्रकारों की हत्या की जा रही है। ऐसे में आज जो है अररिया के पत्रकार जो थे उनका हत्या कर दिया गया है। पत्रकार काफ़ी आक्रोश में दिख रहे हैं। डाकबांग्ला चौराहा से लेकर के इनकम टैक्स तक पैदल मार्च निकाले हैं। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, उनसे पूछेंगे। कहाँ हैं, विरोध किस बात की? अररिया में जो पत्रकार विमल यादव की हत्या, उनको घर में घुसकर गोली मार दिया गया है। उनको लगातार धमकियां दी जा रही थी और वो धमकियों को नज़रअंदाज कर दिए हैं, किसी पुलिस प्रशासन को आगाज नहीं किए हैं। इसी वजह से उनकी हत्या हो गई। और उनके वो जो अपराधी धमकी दे रहा था, उनके भाई के मर्डर में अभियुक्त था। हमारा ये कहना है कि अपराधियों दिन पर दिन उनका तांडव बढ़ता जा रहा है। बिहार सरकार उस पर लगाम लगाए और पत्रकारों को जो जिनकी हत्या हुई है उनको मुआवजा देना चाहिए और वो जो अपराधी है उनको फांसी देनी चाहिए। क्या कहिएगा? पहले तो पत्रकारों को सुरक्षा देना चाहिए कि आज जहाँ कहीं भी पत्रकारों पर हमला किया जाता है, घर में घुसकर धमकी दिया जाता है। क्या पत्रकारों, गरीबों का आवाज़ उठाने वाले को ही आज मर्डर किया जा रहा है? क्या सरकार नहीं देख रहा है? अंधा हो गया है सरकार, जो कि पत्रकारों के घर में घुसकर मर्डर किया जाता है? क्या प्रशासन अंधा हो गया है, जो कि पत्रकारों को घर में घुसकर धमकी दिया जाता है, मर्डर किया जाता है? नहीं दिख रहा है? पत्रकारों को सुरक्षा चाहिए। पत्रकारों जहां पर भी गरीबों की आवाज उठाने वालों को मर्डर किया जाता है, चाहे पत्रकार जो भी है, यूट्यूबर हो या प्रिंट मीडिया हो, सभी को सुरक्षा चाहिए। सरकार इस पर, गरीबों पर, पत्रकारों पर ध्यान दे। अगर ध्यान नहीं देता है तो पत्रकारों जिस तरह से गरीबों को सहारा देते हैं, उसी तरह से पत्रकारों को आने वाले समय में पता चलेगा कि हर पत्रकारों रोड पर आकर अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अररिया के रानीगंज में विमल कुमार यादव जो एक निजी अखबार के पत्रकार थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में हम बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अविलंब कार्रवाई हो। बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए ताकि जितने भी पत्रकार हैं जो ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें सुरक्षा का एहसास हो, क्योंकि अधिकतर पत्रकारों को डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला हो सकता है, कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। तो ऐसे में सरकार एक ठोस कदम उठाए, ठोस कानून बनाए ताकि पत्रकार सुरक्षित रहें, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, परिवार को अविलंब मुआवजा राशि दी जाए, कम से कम 10 लाख की मुआवजा राशि दी जाए। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। और एक और बात हम कहेंगे कि जो मामला है वो उस पर मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लें और अधिकारियों को निर्देशित करें कि स्पीडी ट्रायल से इस मामले का समाधान किया जाए। हाल ही में सीएम नीतीश जी जब गंगा पर उद्घाटन करने गए थे तो बोले थे कि पत्रकार हमें जो है सपोर्ट करें किसी भी घटना होते हैं। जब हम लोग सपोर्ट सरकार मांगते हैं तो सरकार जब तो आज पत्रकार उनसे सपोर्ट मांग रहे हैं। आज डाकबंगला चौराहे से लेकर इनकम टैक्स चौराहे तक जो हम लोगों ने मौन मार्च किया है, प्रदर्शन किया है, आक्रोश व्यक्त किया है, सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हम फील्ड में रहने वाले लोग हैं। आपकी आवाज़ जब हम जनता तक पहुंचाते हैं तो आप हमारे दर्द को समझिए, हमारी आवाज़ को सुनिए, हमारे साथ न्याय कीजिए। क्या लगता है लगातार बिहार में हत्याएं होते रहेगी? आखिर ये कब तक हत्याएं होते रहेगी? पत्रकार राष्ट्र का चौथा स्तंभ है, यानी ये देश पे हमला हुआ है, ये पत्रकार पे हमला नहीं हुआ है। पत्रकार राष्ट्र का चौथा स्तंभ होता है। अगर पत्रकार की हत्या होती है तो देश की हत्या होती है। आखिर कब तक? सिवान में राजदेव रंजन के हत्याकांड हुआ, मधुबनी हुआ, लगातार समस्तीपुर हुआ, सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन इस बार पूरे पत्रकार का जनसैलाब जो डाकबंगला चौराहा से इनकम टैक्स तक आया और इनकम टैक्स पर हम लोगों ने मौन धारण किया। इससे हमने सरकार को चेता रहे हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी दिया जाए। क्या लगता है भैया, इधर आइए,
जिस प्रकार से लगातार पत्रकारों की बिहार में हत्या हो रही है, पहले आप जम्मू में देखे थे, ये आबरी जो है अररिया में देखने को मिला है। लगातार पत्रकार को अगर जो सच्चाई से खिलवाड़ नहीं करते, सच्चाई से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो उन्हें गोली मार दिया जाता है। अगर सरकार के पक्ष में अगर जो सवाल करते हैं तो ठीक है, विरोध में करते हैं तो उस पर NSA लगाया जाता है, गोदी मीडिया तक कहा जाता है। आखिरकार कब तक इस प्रकार की नज़रिए से देखा जाएगा और पत्रकारों की हत्या की जाएगी? पत्रकार को सबसे पहले सुरक्षा देनी चाहिए। पत्रकार कहीं भी जाता है खाली हाथ ही रहता है, कहीं भी कोई खबर करेगा, कोई भी हत्या कर दे, इस तरह का सरकार हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए कि हाँ आप कहीं भी जाएं आपको सुरक्षा मुहैया कराए, और जो हमारे भाई जिनको हत्या कर दी गई उनको मुआवजा दिया जाए और उनको परिवार को एक सरकारी नौकरी भी दिया जाना चाहिए। क्या लगता है ओम जी, जिस प्रकार से पत्रकार निष्पक्षता से खबर दिखाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है, अगर वही एक दो पत्रकार उससे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और थोड़ा घुसखोरी के राह पे चलते हैं तो उन्हें घुसखोर गोदी मीडिया कहा जाता है। आखिरकार पत्रकार कब तक इस बात को सहेंगे? सही सबक खबर दिखाते हैं तो बदमाशों की तरफ से हत्या कर दिया जाता है, सरकार से अगर जो सवाल करते हैं तो गोदी मीडिया हो जाते हैं, NSA लगा दिया जाता है। कब तक पत्रकारों की हत्या बिहार में होती रहेगी? इस पर अंकुश कब लगाया जाएगा? सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं मेरे आँख के पास चोट लगा हुआ है। ये परसों की घटना है, हमें खबर करने के लिए जा रहे थे, स्थानीय लोगों के द्वारा हम पर प्रहार किया गया है। तो ये बिहार में नहीं पूरे देश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जबकि यूपी में कानून लागू हुआ है लेकिन और अन्य राज्यों में कोई कानून लागू नहीं हुआ। बिहार में ही पहली ऐसी घटना नहीं है, और भी घटनाएं हो चुकी हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से एक नया कानून पारित करना चाहिए ताकि देश में जो भी पत्रकार हैं, चाहे डिजिटल मीडिया को हो चाहे फिर प्रिंट मीडिया को, सबको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। का उद्घाटन करने जाते हैं तो कहते हैं कि पत्रकार जो सहयोग दे तो बिहार के विकास का जो है कार्यशैली और आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ पत्रकारों की हत्या की जा रही है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। जिस तरह से पत्रकार जो हैं विमल कुमार यादव की हत्या कर दी जाती है, उनके घर में घुसकर सरकार को संज्ञान लेना होगा, SIT गठित करके त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा नियम लाना होगा जिससे कि पत्रकारों को सहूलियत हो, सुरक्षा उनको प्रदान हो। जिस तरह से दिन रात एक कर पत्रकार जाते हैं, खबर करते हैं, सत्यता को लाते हैं, तो मैं समझता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री को यहाँ पर इस विषय पर संज्ञान लेना होगा। इससे पहले भी पत्रकारों की हत्या हुई है, लेकिन जिस तरह से आज की घटना को देखा जाए, घर में घुस के मारा गया है, ये बड़ा ही दुखद है। और साथ ही साथ उनके परिवार के प्रति मेरी सांत्वना है और चाहूँगा सरकार से मैं मांग करूँगा कि उनके परिजनों को अविलंब 10-10 लाख रुपया दिया जाए। और किसी भी, क्योंकि एक रोज़गार का साधन था उस पत्रकार के लिए, आजीविका का साधन था, तो मैं चाहूँगा कि उनके परिवार को कोई अस्थायी तौर पर कोई ऐसी नौकरी प्रदान की जाए जिनसे कि उनका गुजर बसर हो सके। जिस प्रकार से पत्रकार जो है धूप हो, बारिश हो, दिन हो, रात हो, ये RJD का सरकार जब से बना है इतनी कमज़ोर सरकार बन गई है। घर में घुसकर मीडिया वालों को, घर में घुसकर जनरल को, मीडिया वाले को और जितने भी पैसों वालों सबकी हत्या हो रहा है। इसके पीछे ये सरकार कुछ नहीं समझ रहा है। सरकार को लग रहा है कि मेरा सरकार बन गया, इनको इस्तीफा देना था तो पूर्ण रूप से इस्तीफा देते, पार्टी को छोड़ देते। इन्होंने बीजेपी के बाद RJD के साथ में सरकार बना करके इस बिहार में गुंडागर्दी और फिर से जंगल राज, अपराधियों का तांडव फिर करवाने के लिए ये RJD के साथ में सरकार बनाए हैं। इतनी कमज़ोर सरकार है जो कि कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारे DGP जिनको कंट्रोल करना चाहिए वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। घर में घुसकर कभी मीडिया वाले को, कभी है जो कि अपराधी पैसे वालों को मार दे रहा है, कभी सोना की दुकान में मार दे रहा है, सेठ साहूकार को मार दे रहा है, ब्रोकर को मार दे रहा है। ब्रोकर के लिए दिक्कत नहीं है लेकिन ये मीडिया वालों को मार दे रहा है। इतनी कमज़ोर सरकार कभी नहीं बना था और RJD की सरकार जब भी बना है जंगल राज को हिलाया है। जिस प्रकार से आप युवा पत्रकार है, जिस प्रकार से बिहार में लगातार हत्याएं हो रहा है, डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसे नहीं डर लगेगा? जो सच्चाई सामने लाना चाहता है, आज जैसे हम लोग पत्रकार हैं और सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं और सामने लाए और बिहान होकर हमें गोली लग जाए तो क्या होगा? परिवार तो रोड पे आ जाएगा। तो सरकार, जैसा कि बिहार सरकार परसों ही बोले थे कि अब बिहार में अपराध खत्म हो गया। अरे कहाँ खत्म हुआ? परसों बोले कल हो गया। इस चीज़ को देख रहे हैं। हम चाहते बिहार सरकार आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और थोड़ा सा जिस तरह से हम लोग ने आज मौन धारण किया है
तो इस पे थोड़ा कड़ी नज़र दें और हमारे पत्रकारों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सच्चाई दिखाइएगा तो गोली से मार दिया जाइएगा, सच्चाई दिखाइएगा तो गोली से बदमाशों के द्वारा मार दिया जाएगा, और अगर जो सरकार से सवाल करिएगा तो गोदी मीडिया तक का दिया जाएगा। क्या लगता है, डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है पत्रकारिता करने में? डर तो जैसा हमारे भाई विमल कुमार को हत्या किया गया, वो भी हमारे नौजवान थे, और चाहे सरकार जिसका भी हो, या वो आरजेडी हो, बीजेपी हो या लोजपा हो, चाहे कोई भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे पत्रकारों को सुरक्षा चाहिए, और जैसे कि हमारे पत्रकारों को जहाँ तहाँ हत्या किया जाता है, इस पर सरकारों कड़ी नज़र रखे। या सरकार अंधा हो गया है या प्रशासन अंधा हो गया है, जो कि हमारे पत्रकारों को जहाँ तहाँ हत्या किया जाता है, और हम अपने बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आंखों में जो आंसू दिख रहा है, ये आंसू को सरकार तक पहुंचाइए। हम लोग पहुंचाने के काम कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे पत्रकारों को हत्या हुआ, जो कि सच के साथ चलने वाले हैं। उनको साथ ये हाल होता है, अगर किसी मीडिया अगर 10-5 रुपए लोग खुशी से देता है मीडिया वाले को कि लो बाबू नाश्ता कर लेना, चाय पी लेना, तो उसको कहते हैं कि ये बिकाऊ मीडिया है। मीडिया जैसे भी चलते हैं उनको सही से चलना नहीं दे रहा है। मीडिया को सुरक्षा चाहिए, वो मीडिया हमारे जहाँ तक के भी हो, लेकिन सुरक्षा हमको चाहिए। तो आप देख लिए ना जिस प्रकार से लगातार बीते वर्षों से बिहार में पत्रकारों की हत्या की जा रही है। आप अगले साल की घटना देखिए, जम्मू के सिमरतल्ला में जिस प्रकार से गोकुल यादव की हत्या की गई थी, और आज की घटना है अररिया का, जिस प्रकार से विमल यादव की हत्या की गई है। क्या लगता है कि बिहार में जंगल राज फिर से रिटर्न आ गया है? पत्रकारों के लिए सुरक्षा दी जाए कि नहीं दी जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।